नमस्ते जी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में श्री चेतन परमार जी जो कि मूलतः कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं और विगत अनेक वर्षों से छत्तीसगढ़ में थे और फिर 2009 से वे छत्तीसगढ़ से बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है वहाँ पहुँच करके वहाँ सेवारत हैं और आप बोकारो स्टील प्लांट में सीनियर मैनेजर पद में, तो बहुत बड़ा पद आपका है और इतने उच्च पद में होते हुए भी आप में बहुत सरलता है, विनम्रता है, वाणी में मधुरता है जो कि आपके श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव का द्योतक है। आप योग में, यज्ञ में, स्वाध्याय में, सत्संग में विशेष रुचि रखते हैं और आपका पूरा परिवार आर्य गुण कर्म स्वभाव से अर्थात श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव से अलंकृत है। 2 वर्ष पहले मुझे बोकारो में जाने का अवसर मिला था आर्य समाज में। जब आपके परिवार में जाना हुआ, वहाँ सत्संग भी किए, हवन भी किए, तो पूरा आपका परिवार जो है धार्मिक परिवार है। आध्यात्म से ओतप्रोत आपका पारिवारिक जीवन है और अपने जो कर्तव्य कर्म है उसको भी आप बहुत निष्ठा से, श्रद्धा से, ईमानदारी से करते हैं। तो ऐसे आपका श्रेष्ठ व्यक्तित्व को हम पा करके गर्व का अनुभव करते हैं। अब आपसे निवेदन करते हैं कि आप विगत 2 दिन से यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर में पधारे, तो आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस अवसर पर चाहते हैं कि आप अपना कुछ अनुभव हमको बताएंगे। श्री चेतन परमार जी, अनेक अनेक धन्यवाद एवं आभार। शरण स्पर्श मनुष्य के जीवन में अनेक बार ऐसी विभूतियाँ आ जाती हैं जो मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम मार्ग की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं। इसी कड़ी में मेरे जीवन में आदरणीय स्वामी शांतानंद जी, जिनसे मैं आज से 15-20 वर्ष पहले भी मैं मिल चुका हूँ, लेकिन जो अनुभव मुझे जब बोकारो आए उसके बाद में जो मुझे अनुभव जो हुआ वो मेरे चित्त में एक छाप, गहरी छाप छोड़ गया। स्वामी जी का सरल व्यक्तित्व, वात्सल्य, प्रेम और लोगों को वेद मार्ग पर चलने की प्रेरणा, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये समझाने का आदरणीय स्वामी जी को बहुत ही गहरा और अच्छा अनुभव है। वे नए साधकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। जब से स्वामी जी बोकारो में आए थे तब से मेरे मन में ये भावनाएं बनी हुई थी कि मैं कैसे भी करके मैं स्वामी जी के पास में जाऊं, शिविर में जाऊं, पर कुछ कार्य व्यस्तता के कारण मुझे वो समय नहीं मिल पाया। फिर मैंने स्वामी जी से निवेदन भी किया था कि स्वामी जी नवंबर या दिसंबर में कोई अगर शिविर अगर होगा तो मेरे पास छुट्टियां हैं तो मैं उसमें मैं आकर के मैं लाभ लेना चाहता हूं, क्योंकि स्वामी जी तो ऐसे प्रचारित करते रहते हैं यूट्यूब में और इनमें बहुत है, लेकिन जो प्रत्यक्ष से जो लाभ होता है उसको आप नहीं कर सकते अनुभव। तो स्वामी जी ने फिर मुझे कहा कि नहीं, अभी तो ऐसी कुछ योजनाएं नहीं हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं आना चाहता हूं, पर फिर कैसे होगा? तो बोले नहीं, आप आ जाइए, यहाँ आपको शिविर जैसा ही लाभ मिलेगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर लगातार शिविर जैसे ही क्लासेस, ब्रह्मचारी लोग हैं यहाँ पर, वो वैसी चलती रहती हैं। और मुझे भी एक बात अच्छी लगी कि शिविर में जो बहुत भीड़ होगी, हाँ, उसका एक लाभ ये है कि अनेक अनेक विद्वानों से मुझे उस समय ज्ञान प्राप्त होगा और उनसे प्रेरणा लेने का मिलेगा मुझे अवसर। परंतु फिर मुझे ये लगा कि जो स्वामी जी ने जो मुझ में प्रेरणा भरी है कि जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसकी ओर कैसे अग्रसर होएं, अब नहीं तो कब, ये मन में विचार आता है। 50 वर्ष तो बिता दिए, कैसे अग्रसर होंगे मोक्ष पथ पर? फिर पुनः जन्म, फिर से जीरो से शुरुआत। तो अभी जो जीवन बचा हुआ है, जो हो चुका सो हो चुका, पर अभी जो जीवन जो मेरा बचा हुआ है उसको मैं अधिकतम अगर मैं जप आदि कार्य में मैं लगाऊं, ध्यान में लगाऊं, उपासना में लगाऊं, तो मैं आगे वाले समय में मैं अधिकतम मैं अग्रसर हो सकता हूं मोक्ष मार्ग पे। यही मेरा विचार था। तो मैंने ये प्रयत्न भी किया कि मैं यहाँ आकर के जप में ही मैं दिन रात में रहूँगा और स्वामी जी से जितनी प्रेरणा मिलेगी, जितनी कक्षाएँ होंगी, मैं उनसे लूँगा। तो लेकिन ऐसा स्वयं के सोचने से नहीं होता है, कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ हैं और स्वामी जी जैसे महान व्यक्तित्व जिनका होता है उनका मार्गदर्शन एक के लिए नहीं होता है, अनेक अनेक लोगों के लिए होता है। तो जब मेरा आने का जब निश्चित हुआ तब स्वामी जी का दिल्ली में कार्यक्रम था
तो ऐसा है कि मैं मेरे अकेले के लिए इतने सारे लोगों को लाभ से मैं वंचित करूं। मैंने स्वामी जी से अनुरोध भी किया था, पर स्वामी जी ने प्रयत्न भी किया, पर वहाँ भी लोगों का आग्रह है। तो स्वामी जी तो सन्यासी हैं, तो वो सब के लिए उनका सब लोग परिवार हैं, जैसे मैं हूँ वैसे वे भी हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा व्यथित था और स्वामी जी में थोड़ा दुखी भी था कि अब तो मेरे पास अल्प समय 3 दिन का, तीसरे दिन तो मुझे जाना है, 2 दिन का ही रहा। तो मैं जो योजना लेकर के आया था वो मेरी नहीं हो रही थी पूरी, थोड़ा मन में ऐसे था। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो स्वामी जी के मुखमंडल में वो तेज था, तो आधी तो सीखना ऐसी चली गई। फिर जो अल्प समय में जो मुझे दीर्घ लाभ की अनुभूति हुई है स्वामी जी, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो आत्मिक अनुभूति हुई है मुझे। ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं बहे जा रहा हूँ एक ईश्वर के गुणों में, उनके चिंतन में मैं बहे जा रहा हूँ। पर यह संभव कैसे हुआ? मैं तो एक कच्चा साधक हूँ। अगर मैं कोई स्वयं बैठ करके उपासना करता हूँ तो वृत्तियाँ घेर लेती हैं, मन भटक जाता है। लेकिन आदरणीय स्वामी जी के पथ प्रदर्शन में वो खींचे चले जाते हैं अपने साथ में, वो तो स्वयं बहते ही हैं, ध्यान रूपी गंगा में बह जाते हैं स्वामी जी साथ में, जो भी करते रहता है उनको भी पार लगा देते हैं। तो ये अनुभव हुआ। YouTube में इनके बहुत सारे वीडियो हैं, उनमें तो हुआ ही, मेरे पास व्यक्तिगत भी इनके बहुत सारे ऑडियो भी हैं। लेकिन जो अनुभव, जो प्रत्यक्ष में जो लाभ होता है वो आप बाह्य में नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष का एक वातावरण अलग होता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव है ये। और मैं तो लोगों से भी ये कहूँगा कि देखिए कि शाब्दिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में अनेक अंतर होते हैं। लोगों को शाब्दिक ज्ञान में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अगर व्यवहारिक ज्ञान अगर लोग पाना चाहते हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर आएँ। शिविर में ना आ सके तो ना आएँ, पर ऐसे भी अपने व्यक्तिगत समय निकाल करके आएँ। यहाँ के ब्रह्मचारी हैं, यहाँ के आचार्य हैं, यहाँ के उपाचार्य हैं, सब बहुत अच्छे विद्वान हैं और सब व्यवहारिक स्तर में इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने वाले हैं। तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो मैं तो बस इतना कहूँगा। और अनेक धन्यवाद स्वामी जी, आचार्य जी, ब्रह्मचारीगण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे प्रेरणा दी। मेरे जीवन में एक नई उमंग, नया हौसला और मेरे जो संस्कार हैं आगे वो दृढ़ हुए आप लोग के सानिध्य पा करके। फिर से पुनः मैं एक बार आप सभी लोग को धन्यवाद कहना चाहूँगा। ओम शांति।